तो प्राणायाम बहुत जरूरी है अंतरंग को सही करने के लिए। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जयी, भ्रामरी और भस्त्रिका। तो इसमें आज हम पहले कपालभाति का अभ्यास करने जा रहे हैं। कपालभाति करते समय सहज अवस्था होनी चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। कमर अगर दर्द करती है तो आप पलट कर हथेली यहाँ रख सकते हो या यहाँ रख सकते हो, आपके ऊपर है। तो पहले हम कपालभाति करने जा रहे हैं। धीरे धीरे हम सांस को भरेंगे और फिर सांस को खाली करेंगे, पुनः सांस भरेंगे। पूरी सांस भर जाने के बाद मूल बंद, नीचे रेक्टम मसल्स होती है ना, उसको अश्वनी मुद्रा बोलते हैं, कम से कम उसको लगाएं और सांस स्पीड से और फोर्स से फेंकना है। कैसे? ढीला छोड़ना है, सांस अपने आप जाती है। इसी क्रिया को हम दोहराते जाते हैं। अगर किसी को इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, जैसे इससे बहुत फायदा होता है, ये केवल प्राणायाम का ही काम नहीं करती, ये शुद्धि क्रियाओं का भी काम करती है। यानी शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं फेफड़े में या अर्थराइटिस भी हो जाता है, वो भी केवल टॉक्सिन्स की वजह से होता है। तो ये बाहर निकालने का काम करता है कपालभाति, इसलिए इसको प्राणायाम न करके शुद्धि क्रियाओं में नाम दिया जाता है। तो इसको अपने समय के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन किसको नहीं करना चाहिए ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर हाई ब्लड प्रेशर किसी को है तो स्पीड स्लो होनी चाहिए, 1 मिनट में 40 बार से ज्यादा ना करें। अगर बीपी नहीं है, हार्ट की ट्रबल नहीं है, तो आप जितना चाहें कर सकते हैं, लेकिन शरीर को स्थिर रखें, ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए। मूल बंद, जैसे मैंने बोला, 2 चीजें होती है निष्कासन है, नीचे की पॉटी और यूरिन का रास्ता टाइट करना। अगर ना हो सके तो कोशिश करें कम से कम रेक्टम मसल्स को जरूर टाइट करें। ध्यान रहे इसको खाना खाने के कम से कम 3 घंटे बाद ही करना है। पेट में ऑपरेशन हुआ है तो, या प्रेगनेंसी में या कोई ऑपरेशन हुआ है तो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। कुछ दिन, जैसे ऑपरेशन हुआ है तो 3-4 महीने के बाद, अब कहाँ का ऑपरेशन हुआ है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, कम से कम 4 से 5 महीने तक अवॉइड जरूर करें। पूरी ताकत अपने पेट पर लानी चाहिए। लोग ऐसे मुंह सिकोड़ लेते हैं, ये नहीं करना। हाई ब्लड प्रेशर में भी आप कर सकते हैं इसको। मैंने पहले बोला स्पीड बहुत धीमी होनी चाहिए, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट में आपका 40 से 50 के बीच में होता है। नॉर्मली आपका 80 से 100 तक हो जाता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितने हेल्दी हो। जहां मैंने हाथ रखा है अगर इस तरीके से रख लो, आपको कमर दर्द कभी नहीं करेगी। जो कमजोर लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ।
गर्दन थोड़ी सी ऊपर रखनी चाहिए, नीचे कतई नहीं होनी चाहिए। थायराइड वालों को तो हम बोलते हैं कि गर्दन अगर ऐसे करने हो तो और फायदा है। थायराइड का फायदा और कपालभाति का तो फायदा आपको होगा ऐसे। आप वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं, आप डाइनिंग चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, आप जैसे भी बैठे, बस दो चीज ध्यान रखें कि आपकी पीठ जो है वो सीधी रहे और गर्दन आगे नहीं। प्राणायाम का समय हमें ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। जैसे देखिए हम पूरा 20 मिनट का समय इसमें देना चाहते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप आधा घंटा 1 घंटा खाली कपालभाति करके ही बहुत सारे रोग को दूर हटा सकते हैं। हाँ, बीच बीच में अनुलोम विलोम करना चाहिए, वो बड़ा जरूरी है। क्योंकि कपालभाति में लंग्स आपका पूरी तरीके से भरता नहीं, खुल तो निकल तो जाती है सांस लेकिन भरती नहीं ना, इसीलिए अनुलोम विलोम भी बहुत जरूरी है। कपालभाति इतना ही करते हैं। अग्निसार हम करने वाले, कब्ज में, एसिडिटी में बहुत ही फायदा करती है। इससे हमारी पूरी क्या बोलते हैं इसको, जठराग्नि तीव्र होती है उससे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप एकदम से उसको मत देते हो ना अपने यहाँ पे। तो उससे यूटरस की प्रॉब्लम, ओवरी की सिस्ट या फाइब्रॉइड, किडनी का स्टोन, ये सारी चीजें। और लंग्स का भी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि जब पेट अंदर जाता है तो लंग्स पे इस तरीके से खिंचाव आता है। किडनी पे स्टोन है तो प्रॉब्लम को दूर करता है। तो करते कैसे हैं, किसको नहीं करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जिसको हमने कपालभाति के समय बोला था कि नहीं करना चाहिए, वैसे इसको नहीं करना चाहिए। और अगर किसी को पेट में ट्यूमर है तो क्यों करेगा, वो तो कपालभाति भी नहीं करेगा। तो इसमें हम सांस को पहले पूरा भरते हैं, तो सांस को निकालो, निकली हुई सांस में पेट को हम ढीला छोड़ेंगे और अंदर की मूल बंद, जैसे मैंने बोला कि हर प्राणायाम में मूल बंद लगा कर रखना जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की ट्रबल में बहुत ध्यान देना पड़ता है, जबरदस्ती ना करें। एक पहले मैं इसको बता दूं, उसके बाद बीच में आपको बताता रहूंगा। तो मैंने पूरी सांस निकाली। नए साधक हैं उनको समझ में नहीं आता, तो हमने पूरी सांस निकाल ली, जैसे नाक पकड़ ली। अब सांस, मुंह भी बंद है तो सांस तो अब लेंगे नहीं। इसी स्थिति में पेट को सहज जितनी बार आप पेट को हिला सकते हैं, निकली सांस में निकालेंगे, आराम से सांस ले लेंगे। उसके बाद ही इस क्रिया को फिर से रिपीट करते हैं। हाँ, तो मैंने अभी बताया कि हमने कपालभाति के बाद बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक लगाया था, वो आप बात में हम आपको बता देंगे। इस समय अग्निसार में हम, अगर मान लीजिए मैंने बोला कि जिसको प्रॉब्लम है, अल्सर की शिकायत है या किसी को हार्निया की शिकायत है, उसको भी नहीं करना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, पूरी सांस को मूल बंद लगाएंगे, पूरी सांस निकाल देंगे, निकली हुई सांस में जितनी देर तक बैठ सकते हैं बैठिए और फिर रिलैक्स करें। यानी उनको पेट को हिलाना नहीं है, जिसको हम बाह्य कुंभक बोलते हैं, निकली हुई सांस में बैठना। तो फिलहाल अभी हम अग्निसार कर रहे हैं। अग्निसार का समय 3 से 5 मिनट तक, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। आपको कारण पूछ सकते हैं।
क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इनटेक हमारी बहुत कम हो जाती है। यानी अगर आप नापो ऑक्सीलेटर से तो आपकी ऑक्सीजन 60 तक पहुंच जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन आपके शरीर में एकदम नहीं जा रही है। इसीलिए बोलते हैं कि इसको इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए एक बार। तो आखिरी सांस कर लीजिए। चलिए रुकते हैं। अब ऑक्सीजन इनटेक हमारी कैसे पूरी हो, अनुलोम विलोम से हो जाएगी। तो अब अनुलोम विलोम आप आराम से बैठेंगे, एक ध्यान मुद्रा लगा लीजिए, या वायु मुद्रा या अपान वायु मुद्रा। दूसरे हाथ की प्राणायाम मुद्रा कैसे लगाएंगे, फर्स्ट 2 फिंगर यहाँ लग गई, बाकी दोनों सीधे हैं। अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करना है जरूरत पड़े तो, और लेफ्ट को अपने रिंग फिंगर से। और इस तरीके से होना चाहिए ताकि मेरी गर्दन नीचे ना हो ना ऊपर रहे, इस तरीके से रहती है, आप देख लो। तो धीरे धीरे हम अपने लेफ्ट से सांस को भरेंगे, इनहेलिंग। भरने में ज्यादा ताकत नहीं लगाना। अब लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस को धीरे धीरे इतना देर लगाएंगे कि पेट अंदर चला जाए पूरा। इसमें आपको टाइम ज्यादा लेना। जब लगे कि अब पेट अंदर चला गया, तब उधर से ही सांस को धीरे धीरे भरेंगे। और दाहिनी तरफ से निकाल, तो बाईं तरफ से निकाल। इसी क्रिया को हम रिपीट करते चलते हैं। अनुलोम विलोम एक ऐसी स्थिति है कि जो कभी भी किया जा सकता है, यानी खाना खा के फौरन तो बात करेंगे नहीं, आप आधे घंटे बाद भी तो कर सकते हैं। किसी भी अवस्था में इसको किया जा सकता है। जो अभी मना किया गया था कि ऑपरेशन में नहीं कर सकते, हाई ब्लड प्रेशर में नहीं कर सकते, हार्निया में नहीं कर सकते, गर्भावस्था में नहीं कर सकते, इसको किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। बस ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कमर और गर्दन सीधी हो। प्रयास पूर्वक सांस को अधिक अधिक निकालना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। तो चक्रों पर भी ध्यान देना चाहिए। जब हम सांस भरें तो लगे कि कोई चीज ऊपर चलती है, सांस निकालें तो रोकें कि वो रुक जाती है, वो नीचे नहीं जानी, क्योंकि मूल बंद आपका लगा हुआ है। तो हमें इसका ध्यान रखें। यानी सांस भरें तो आपके कंठ तक ध्यान, विशुद्धि चक्र तक। सांस निकालें तो मणिपुर तक, यानी नाभि के पीछे तक, नीचे नहीं जाए। आते समय मूल बंद से यहाँ तक आए थे, लेकिन जब वापस जा रहे थे तो यहीं तक आए। तो हमने शुरू किया था लेफ्ट से, तो हम लेफ्ट पे ही एंड करेंगे। पूरा टाइम ले लीजिए। शांत बैठते हैं थोड़ा। जैसा मैंने बोला कि शरीर के टॉक्सिन्स को गैस के रूप में निकालने के लिए प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका समय ज्यादा लेना चाहिए। अब हम करते चल रहे हैं उज्जयी प्राणायाम। हाथ आप चाहे ज्ञान मुद्रा में या जो मुद्राएं मैंने बताई थी उसमें ले। उज्जयी प्राणायाम के लिए हम आज जो विधि बताएंगे, ध्यान से अपनी जीभ को पलट कर अपने तालू से लगाते हैं, जितना लगा सके, और थोड़ी छाती के साथ लगाएंगे, और नीचे से मूल बंद लगा कर खर्राटे लेना है सांस भरी अवस्था में और निकलते समय, दोनों हो सकता है। कैसे? आप करते रहिए, मैं इसके लाभ बताता हूँ। ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए ही इसका मेन रोल है। यानी जो हम खाना खाते हैं उसको अलग अलग करने का काम, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो फैट हो, चाहे जो खाना खाते हैं है नहीं कि हम कैल्शियम खा रहे हैं या फैट खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, उसमें सारी चीजें हैं, तो ये अलग करने का काम करता है।
तो इसको, और सबसे बड़ी अच्छी बात है, इसको सब कर सकते हैं। थायराइड वालों के लिए तो रामबाण का काम करती है, टॉन्सिलाइटिस है किसी को, उसके लिए अच्छी बात है। ये हार्ट की ट्रबल और हाई ब्लड प्रेशर में बहुत काम करती है, बहुत अच्छी चीज है, तो इसका ध्यान रखें। इसको भी 1-2 मिनट तो बड़े आराम से कर सकते हैं। एक इस दूसरी विधि हम आपको बताते हैं जो पतंजलि करती है, पतंजलि वाले करते हैं, आज हम उसको भी सीख लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, सांस को पूरा बाहर निकालते हैं और गले से खींचते हैं चोक करते हुए। कैसे, देखना जरा। आपके ऊपर, आपका अच्छा नहीं है तो धीरे धीरे खींचे, रुके, खींचे, रुके। और अगर आपका अभ्यास अच्छा है तो आप खींचिए पूरा, जब आपकी सांस ऐसे भर जाए तो थोड़ा रुक जाना है और फिर सांस को निकाल देना। एक बार अब आपको दिखा देते हैं। शांत। हम अभी एक रेचक क्रिया करने जा रहे हैं जो बड़ा इम्पोर्टेंट। रेचक क्रिया भस्त्रिका का रूप होती है जो हम करने जा रहे हैं। क्योंकि गर्मियों में हम भस्त्रिका नहीं करते तो इसमें हमारी भस्त्रिका बहुत धीमी गति से होती है, लेकिन साइनसेस हमारे बहुत क्लियर हो जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जाता है। तो करते हैं, सांस भर के हम हाथ ऊपर फेंकेंगे और निकाल कर नीचे लाएंगे, 20 टाइम करेंगे। चलें। ट्वेंटी हो जाए तो थोड़ा रिलैक्स करते हैं। 20 हम करेंगे, सांस भर के यहाँ लाएंगे और यहाँ जैसे ब्रेक नहीं लगता है वैसे रोकेंगे साइड। 20 टाइम। ट्वेंटी हो जाए तो फिर से। जब अगला 20 करने जा रहे हैं तो लोग गलती करते हैं, हाथ यहाँ लाते हैं, कहते हैं हाथ आप यहाँ ले जाओ कंधे की सीध में, तो पूरा ये वाला हिस्सा खींचता है। तो 20 टाइम, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, दोनों मिला के 20। थोड़ा रिलैक्स। अगले 20 में हमें अपने रिब्स को हिट करना है, तो उतना ही ज्यादा हिट होगा जितना हम अपनी एल्बोज को ऊपर ले जाएं। हाँ? तो सांस भरेंगे और यहाँ निकालेंगे 20। रिलैक्स हम करते हैं उत्थान बाल आसन। वो कैसे होता है, हम अपने पैर को खोल करके घुटने पर आएंगे और हाथों को फ्री करेंगे। जंघा मेरी खड़ी होगी, छाती मैंने अपने लगानी है। शांत बैठे, इससे कमर दर्द सही होती है। बाकी आपने देखा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कितना एक्टिवेट हो जाता है जो अभी हमने किया है। इसको आप चाहे भस्त्रिका कह लो, चाहे आप खाली रेचक कह लो, और इसको हर इस मौसम में किया जा सकता है, क्योंकि भस्त्रिका बहुत तेज अगर होती है तो नुकसान करती है। आखिरी प्राणायाम हमारा होगा भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम में मेरी कोहनियां इस तरीके से खुली हों कि छाती मेरी खुल जाए, और इसको यहाँ रख करके कान को बंद करना है अंगूठे से, दोनों अंगुलियों से आंख
नीचे की 2 उंगलियां यहाँ पर। पूरी श्वास भरेंगे और गुंजन करेंगे सांस निकालते हैं। हर प्राणायाम के बारे में हमने रीजन सीखा, उसका फायदा सीखा। इसका जबरदस्त फायदा है, एक्टिवेट हो जाती है, तुम्हारी याददाश्त सही होती है। कान में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सही हो जाता है, और मेरा ध्यान लगता है क्योंकि मेरी आंख बंद है, मेरा कान बंद है, ना मैं कुछ सुन रहा हूँ बाहर से, ना तो देख रहा हूँ। तो पूरा मेडिटेशन का ये प्राइमरी स्टेज होती है। अगर किसी को ध्यान नहीं लगता है तो हम बोलते हैं आप भ्रामरी प्राणायाम करो, जितना आपको समय मिले। निगेटिविटी भी दूर होगी और आपका ध्यान भी लगना लग जाएगा। तो आंखें नहीं खोलेंगे, शांत बैठिए, विचार करिए आपने इतना आसन, इतना प्राणायाम किया, शरीर के सारे अंग हमारे क्रियाशील होते हैं। योगिक क्रियाओं को अपने दैनिक जीवन में लाने से ही फायदा है, कभी कर लेने से इसका फायदा नहीं होता। श्वासें देखें कैसे चल रही हैं आपकी, हिला हुआ चेहरा, लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद हम शांति पाठ करेंगे। श्वास भरें, ओ ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति शांति वनस्पतयः शांति शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरे ओम शांति शांति शांति। हथेलियां परस्पर मिलें, गर्मी को अपने चेहरे पर लें, रुकें थोड़ा, धीरे से सहलाएं चेहरा, अपने हाथ, शरीर। आंखें खोलें तो पहले अपने हथेली देखते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। भारतीय योग संस्थान को धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद।